सोचिए, अगर एक दिन पूरा का पूरा गांव बिना किसी निशान के अचानक गायब हो जाए तो? ना कोई डेड बॉडी, ना लड़ाई के निशान, ना खून, ना चीखने की आवाज, बस एक शब्द, क्रोएतुआन। और सबसे डरावनी बात, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक ट्रू स्टोरी है। अमेरिका के इतिहास की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी घटना, जिसे आज भी लोग द लॉस्ट कॉलोनी मिस्ट्री के नाम से जानते हैं। लेकिन आखिर उस रात रोनॉक कॉलोनी के लोगों के साथ हुआ क्या था? नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस मिस्टीरियस चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी, डरावनी और अनसुनी ट्रू स्टोरीज। इस चैनल पर आप जानेंगे ऐसी घटनाओं के बारे में जो आज भी साइंस और दुनिया के लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई हैं। कहीं लोग अचानक गायब हो जाते हैं, तो कहीं ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां जाने से लोग आज भी डरते हैं। तो अगर आपको मिस्ट्री, हॉरर और रियल अनएक्सप्लेन्ड स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक ऐसा सच जो आपकी सोच बदल सकता है। और आज की कहानी शायद अब तक की सबसे खतरनाक मिस्ट्री है। साल था 1587, जब इंग्लैंड से लगभग 115 लोग एक नई जिंदगी की तलाश में समुद्र के रास्ते निकले। उनका सपना था एक नई कॉलोनी बसाना, एक ऐसी जगह जहां वो अपने नियमों से जी सकें। इन लोगों का लीडर था जॉन वाइट। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, घने जंगल, समुद्र, खूबसूरत जमीन, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही जगह कुछ ही दिनों में कॉलोनी में प्रॉब्लम्स शुरू हो गईं। खाना कम पड़ने लगा और आसपास रहने वाले ट्राइब्स के साथ तनाव बढ़ने लगा। लोग डरने लगे थे, क्योंकि रात होते ही जंगल से अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के कदमों की तो कभी दूर से आती चीखों की। कॉलोनी के लोग समझ गए थे, अगर जल्दी मदद नहीं मिली तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। तब जॉन वाइट ने फैसला लिया, वो वापस इंग्लैंड जाएगा और मदद लेकर लौटेगा। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बनने वाली है। जॉन वाइट जहाज में बैठकर इंग्लैंड लौट गया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इंग्लैंड और स्पेन के बीच युद्ध शुरू हो गया और सारे जहाज युद्ध में इस्तेमाल होने लगे। जॉन वाइट लाख कोशिशों के बाद भी वापस नहीं आ पाया। 1 साल, 2 साल, 3 साल और फिर पूरे 3 साल बाद आखिरकार उसे रोनॉक लौटने का मौका मिला। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां उसका इंतजार क्या कर रहा है। जॉन वाइट आखिरकार रोनॉक पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो कॉलोनी के अंदर गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा गांव खाली था, एक भी इंसान नहीं, ना कोई बच्चा, ना कोई औरत, ना कोई सैनिक। 115 लोग ऐसे गायब हुए थे जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। घरों को तोड़ा नहीं गया था, मतलब हमला नहीं हुआ था। कोई डेड बॉडी नहीं मिली, कोई स्केलेटन नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक पेड़ पर चाकू से लिखा हुआ था क्रोएटॉन, और एक दूसरी जगह सिर्फ लिखा था क्रो। जॉन वाइट समझ नहीं पा रहा था, ये वार्निंग थी, किसी जगह का नाम, या मौत का कोई संकेत। लेकिन असली डर अभी बाकी था। जॉन वाइट को अपनी बेटी और अपनी छोटी ग्रैंड डॉटर की भी तलाश थी, क्योंकि उसकी ग्रैंड डॉटर अमेरिका में जन्म लेने वाली पहली इंग्लिश बच्ची थी। लेकिन उनका भी कोई निशान नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना था कि कॉलोनी के लोग जंगल में रहने वाले ट्राइब्स के साथ चले गए। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर पूरा गांव खाली क्यों था? कोई सामान क्यों नहीं ले जाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो जिंदा थे तो फिर कभी वापस क्यों नहीं आए? पहली थ्योरी कहती है कि कॉलोनी पर हमला हुआ था। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि आसपास के ट्राइब्स ने हमला किया और सभी लोगों को मार दिया। लेकिन
अगर हमला हुआ होता तो बॉडीज जरूर मिलती और वहां लड़ाई का एक भी निशान नहीं था। दूसरी थ्योरी और भी रहस्यमयी है। कुछ लोगों का मानना है कि कॉलोनी के लोग खुद जंगल के अंदर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। कई लोग कहते हैं कि रोनोक आइलैंड के जंगलों में आज भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। 400 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि रोनोको कॉलोनी के उन 115 लोगों के साथ असल में हुआ क्या था। क्या उन्हें मार दिया गया था? क्या वो जंगल में खो गए? या फिर उस जंगल में कुछ ऐसा था जो इंसानों को हमेशा के लिए गायब कर देता था? और सबसे खतरनाक बात, आज भी उस जगह पर जाने वाले कई लोग दावा करते हैं कि रात के समय उन्हें पैरों के बीच धीरे से एक शब्द सुनाई देता है, क्रोएटोन।